तो अगर जिस भी व्यक्ति की या किसी भी बच्चे की जो वो पढ़ता है, वो पढ़ते पढ़ते उसकी कल्पना करता है, अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जो समझने की शक्ति है वो 8 से 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे 10 दिन पहले की मुरली है, अगर आप सिर्फ उसको सुनोगे तो सिर्फ सुन करके वो याद नहीं रहेगी। कोई क्लास आपने बहुत अच्छी सुनी लेकिन सिर्फ सुन ली तो वो याद नहीं रहेगी। लेकिन सुनते सुनते अगर उसके चित्रों की कल्पना कर ली कि वो घटना कैसे घट रही है, किसके साथ हो रही है, कब हो रही है, कौन कौन से लोग वहाँ खड़े हैं, तो वो करने से हमारी याददाश्त जो है या समझने की शक्ति है वो 8 से 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे अभी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अभी आंखें बंद कर कर के आप बैठना और जो आपको सुना रहे हैं बस उसकी केवल कल्पना करना, उसके चित्र देखते जाना। सभी आंखें बंद करके बैठेंगे। एक बार एक समय की बात है कि एक बच्चा था। वो एक पनीर का टुकड़ा खा रहा था। एक कौवे ने देखा और उसने उस बच्चे के हाथ से वो पनीर का टुकड़ा छीना और अपनी चोंच में रख कर के उड़ गया। उड़कर एक पेड़ पर बैठ गया। अचानक एक लोमड़ी वहाँ आई तो उसने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। उसने कौवे से कहा, कौवा भाई, तुम्हारे पंख बहुत चमकीले हैं, तुम्हारी चोंच भी बहुत सुंदर है। जब तुम्हारे पंख इतने चमकीले हैं, चोंच इतनी सुंदर है, तो तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी और प्यारी होगी। कृपया मुझे गीत गा के सुनाओ। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी टुकड़ा उठाकर भाग गई और कौवा मूर्ख बन गया। आंखें खोलेंगे। सब कुछ दिखाई दिया। कौवा किस रंग का है? काले ही रंग का है, लेकिन उसके पंख चमक रहे हैं। बच्चा बैठा है, उसकी पैंट कौन से रंग की है, शर्ट कौन से रंग की है, चप्पल है कि जूता है। मतलब जितना हम अपनी कल्पना शक्ति को सुंदर करेंगे या बार बार, अभी तो ये लिखत में है, अगर ये लिखत मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी और दिन में एक बार इस लिखत को पढ़ते हुए फिर से ये कल्पना करना, तो आपको ये कहानी कभी भी नहीं भूलेगी। बच्चों को कहानियाँ या हमें भी कहानियाँ प्यासे कौवे की या जो भी है वो नहीं भूली, क्योंकि हमने क्या देखे हुए हैं? चित्र देखे हुए हैं। मुरली भूल जाती है, कल की भी भूल जाती है, या फिर जैसे कहते हैं आज की मुरली है, 2-3 घंटे के बाद में आज की मुरली भी भूल जाती है। तो वो भूलने का क्या कारण है? क्योंकि हम उसकी कल्पना नहीं करते हैं, उसके चित्र नहीं बनाते हैं। जो बाबा मुरली में बोल रहे हैं कि भगवान तुमको बैठकर पढ़ा रहे हैं, तो देखो हमने भगवान से पढ़ाई कहाँ की? डायमंड हॉल में की, या फिर हिस्ट्री हॉल में बाबा थे। तो कोई भी जगह बाबा को ऐसे देखो, तो ये कल्पना शक्ति। और ये बात बिल्कुल ध्यान देने की है कि जितनी जितनी हमारी कल्पना शक्ति बढ़ेगी और हमारे समझने की शक्ति 8-10 गुना बढ़ जाती है। जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं उसका कारण यही होता है, क्योंकि वो टॉपिक को कल्पना कर करके याद कर रहे होते हैं। तो अब क्या करना है? अगले 15 दिन तक एक एक्टिविटी करनी है। आपको कल ग्रुप में मैसेज भेजा था, सभी अपने मोबाइल लेकर के आना। लेके आए हैं? तो खोलो अपना मोबाइल और उसमें आज की मुरली निकालो। मोबाइल में आज की मुरली निकालो। नेट पे आप वो कनेक्ट कर। शिव शक्ति में मुरली आई हुई है ना?
ठीक है, सभी मुरली खोल लो। नहीं लेके आए तो केवल देखो और घर जाके ये एक्टिविटी करना। यदि वो इसमें बैलेंस नहीं है वो कर दोगे, वो रखते हैं ना। हाँ दो, खोल के दे दो। खुला हुआ। खुला हुआ? ये देखो, ये सारी आज की मुरली आपके पास आई हुई है। अच्छा, आज की बोली। ठीक है, आज की मुरली खुल गई है। नेट खोलने की जरूरत जरूरत नहीं है, शिव शक्ति में 24 तारीख की मुरली आई हुई है। अब क्या करो, खोल लिया ना सबने, इसमें से कोई भी एक पैरा ले लो, मतलब पैरा मतलब 10 लाइनें ले लो और उन 10 लाइनों के ऊपर अपने आप ही फोटो बना करके उसको पढ़ो। आपका फ़ोन पीछे है, ये रहा, ये ले लो, ये चल भी नहीं रहा। बस ये खींच लो सिद्धो, फ़ोन नहीं निकालो। आगे की तरफ करोगे ना, निकल जाएगा ये। ठीक है, कोई भी एक लाइन लो, कम से कम 5-10 लाइन लो और उसको पढ़ो और उसकी कल्पना करो। जिसका हो जाए वो बताना, भले 10 की नहीं, 2 की, 3 की, 4 की, जितनी भी आपसे एक बारी होती है, 2-3 मिनट में। ठीक है। रोहानी बच्चे, बाबा कह रहे रोहानी बच्चे, मैं तुमको बैठ के, मीटिंग में से बच्चे मैं तुमको बैठ के पढ़ाता हूँ और तुम्हें सड़क के मालूम। ये उसमें है, आज बाबा को मुरली में है, ये आपने किया है तो उसकी फ़ोटो निकालिए ना, फ़ोटो निकालिए तभी आपको ये याद रहा। बाबा को साथ में रखना है। विश्व का पिता भगवान तुम्हें पढ़ाता है। बोलो बोलो, जिन्होंने जो जो पढ़ा है। बाबा सामने बैठे हैं, बाबा को देख रहे हैं और हम बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं और हम विश्व के मालिक बाबा हमें पढ़ा रहा है, पढ़ाने के लिए सामने बैठा है, पढ़ रहे हैं और हम पवित्र बन रहे हैं। अगर बाबा के साथ रहेंगे हमेशा तो खुश रहेंगे। दूसरा कि जब बाबा पढ़ा रहे हैं तो ताकत मिलती है। ताकत मिलती है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि आत्मा तमो प्रधान बन गई है, लोहे का बर्तन, आयरन इंस्ट्रूमेंट। बेहद ही अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाप को साथ बाप हमें पढ़ा रहा है, हमें निश्चय होता है कि बाप से हम पढ़ रहे हैं और बाप हमको समझाते भी हैं। चलो, अब ये एक एक लाइन ही आपने की है, अब तो हमारे पास इतना समय नहीं है। घर जाके कोई भी एक पहरा लेना, पहरा उठा करके उस पहरे की क्या करनी है, रीडिंग नहीं करनी है, उसकी वीडियो बनानी है, उसकी एक कहानी बनानी है। अब जैसे कि आपने ये सुनाया कि वे बाबा ने आज कहा है कि बाबा बैठा है, बाबा में पढ़ा रहा है, बाबा में विश्व का मालिक बना रहा है, या बाबा में पतित से पावन बना रहा है, बाबा में जो हम लोहे के बर्तन बन गए उनको सोने का बर्तन बना रहा है। तो इसको कैसे करना है, एक कहानी के रूप में करना है। जैसे कौवे को मूर्ख बना दिया लोमड़ी ने, तो ये कहानी को उन्होंने कैसे बनाया है कि एक बार एक बच्चा बैठा था, वो पनीर खा रहा था। ऐसे ही क्या करना है, एक बार की बात है, सन 1960 की बात है, मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं बाबा के पास गई थी, लेकिन तब मैं लड़के के शरीर में थी।
लेकिन मैं बहुत उद्यमी थी, मैं बहुत बदमाश थी, मैं बहुत शैतान था। जैसे मैं बाबा के पास गया तो बाबा ने मुझे, जैसे कि मानो बाबा कह रहे कि कांटों का जंगल है, तुम्हें फूलों का बगीचा बनाना है। अब इस लाइन की हम कैसे एक वीडियो बनाएंगे या कहानी बनाएंगे। तो देखो कि मैं एक बारी गई, अचानक से मैं गई तो मैंने देखा कि मधुबन में सब तरफ कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे, जंगल की तरह बना पड़ा है। और बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे मेरी मदद करो, ये कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना। और देखो मैं बाबा के साथ सभी कांटों को काट रही हूँ, उखाड़ के फेंक रही हूँ, ज़मीन को एकदम साफ कर रही हूँ। फिर फूलों की कलमें आई है, उनको मैंने पौधों को लगाया है, फूलों का बगीचा बन गया। ऐसे कम से कम अगर हम विजन बनाएंगे, इसको बोलते हैं विजन बूस्टर एक्टिविटी। जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी एक कहानी बनाओ। कहानी बना के क्या हो जाएगा, हमको वो चीज़ कभी भी भूलेगी नहीं और हमारी जो याददाश्त शक्ति है वो 8 से 10 गुना बढ़ जाएगी। और ये चीज़ कब तक करनी है? अगले 15 दिन तक 5 मिनट ये ज़रूर करना है। मुरली का कोई भी पहरा उठाओ या कोई भी किताब है आपके पास, भाग्य विधाता है, परवाने हैं, ब्रह्मा बाबा की जीवनी है, कोई भी ऐसी किताब है, उस किताब को उठाओ, उसका एक पहरा पढ़ो और पढ़ करके उसकी वीडियो फोटो निकालो। बस यही काम करना है, किसी को बताना नहीं है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, अपना ये काम है। जरूरी नहीं मुरली के पैरे में से करना है। नहीं, मुरली के पैरे में से तो करो तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हमारा तो मुरली के ऊपर ही चल रहा है। लेकिन अगर मुरली के ऊपर भी नहीं तो किताब के ऊपर भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये थी स्मृति के दूसरी पॉइंट। पहला था कल का कि कोई भी चीज़ को देखना कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिख रही है, फिर आंखें बंद करके उसको याद करना और फिर लिख देना। फिर ये नहीं देखना यहाँ पे कुर्सी है तो लिख दिया, पंखा है तो लिख दिया, टीवी है तो लिख दिया। और आज का क्या था कि कोई भी चीज़ को आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, उसकी क्या बनानी है, फिर से कहानी बनानी। और ये एक्टिविटी कितनी देर करनी है? रोज 5 मिनट एक पहरे के ऊपर करनी है। एक पहरे के अंदर कम से कम 10 से लेकर के 12 लाइन होती है। ठीक है जी। उसके बाद में आज के स्वमान हैं, कल के स्वमान और परसों के स्वमान और उससे पहले दिन के 15 स्वमान हो चुके हैं, तो वो भी रोज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज के 5 स्वमान है। मैं खुशनसीब हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं जगत जीत हूँ, मैं जगत माता हूँ। ग्रुप में आ जाएगा ये तो, यहाँ पे तो केवल समझा रहे। अब मैं खुश नसीब हूँ, इसकी फ़ोटो क्या निकालोगे? मैं खुश नसीब हूँ मतलब मैं भाग्यशाली हूँ, तो इसकी क्या फ़ोटो है? अगर आप चाहो तो फ़ोटो भी बना सकते हो, नहीं तो ये देखो, जैसे कि ये है, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है भाग्यशाली। अगर बड़े बड़े अक्षरों को देख लेते हैं, लाल रंग का अक्षर देख लिया, नीले रंग का अक्षर देख लिया, तो हमारे दिमाग को ये भी याद हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक भाई या एक बहन है, तो वो बाबा की याद में है और इस आत्मा को बाबा की याद में बैठ करके क्या अनुभव हो रहा है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। जैसे 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला कि वो ढूंढ रहे हैं और मैंने पा लिया। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, खुद बाबा मुझे क्लासरूम में लेके आता है, खुद बाबा मुझे अमृत वेले उठाता है, खुद बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाया है, खुद बाबा मुझ पे मेहनत कर रहा है, खुद बाबा मुझे स्वर्ग में लेकर के जाएगा। यहाँ पर मेरा सब कुछ बाबा सफल भी करा रहा है, तो मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। अब भाग्यशाली का मतलब खुशनसीब हूँ, खुशनुमा हूँ, तकदीरवान हूँ, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो सभी स्वमान के पर्यायवाची भी हम निकाल सकते हैं। इसलिए आपको एक दिन बताया था कि स्वमानों को याद करना मतलब स्वमानों को देखना, स्वमानों के साथ में खेलना। तो ये है। तो पहला आज का क्या है? मैं खुश नसीब हूँ या फिर मैं भाग्यशाली हूँ। दूसरा है आज का मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। अब ये देखो गॉडली स्टूडेंट की क्या, अब आप चाहो तो अपने घर में जा कर के ऐसे एक फ़ोटो भी बना सकते हो कि एक बच्चा बैठा, उसके हाथ में कॉपी पेन है। तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ मतलब खुद को देखो, बाबा के घर में देखो, मधुबन में देखो, पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में देखो, या डायमंड हॉल में देखो, यूनिफॉर्म में देखो, बैच में देखो, बस्ते के साथ देखो और सामने बाप दादा बैठे हैं और मैं कौन हूँ? गॉडली स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तीसरा स्वमान मैं चरित्रवान हूँ। अब चरित्रवान से किसकी याद आती है आपको? या तो बचपन में कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा है जिसका जीवन
आज तक, बचपन से लेकर आज तक जिसका जीवन एकदम चरित्र में रहा है, तो उस व्यक्ति को भी आप याद कर सकते हो। तो आपको याद आ जाएगा कि चरित्रवान आत्मा हूँ। या फिर लक्ष्मी नारायण या सत्यु के प्रिंस प्रिंसेस को आप देखो कि इनका चरित्र कितना रॉयल है, कितना ऊंचा है। तो मैं चरित्रवान हूँ। फिर ये मैं जगत जीत हूँ। अब ये जगत जीत का चित्र कैसे है कि देखो एक सिंहासन पर बैठा है और बैठने का तरीका कैसे है, जैसे कि मैं सब कुछ जीत करके राजा बन करके बैठा हूँ। तो मैं कौन हूँ? जगत जीत हूँ। और मैं जगत माता हूँ। तो जगत माता का तो हम चित्र याद रख सकते हैं और इसके ऊपर कोई ना कोई विजन भी याद रख सकते हैं कि मैं ही जगत माता हूँ। जैसे बाबा ने हमको सिखाया है कि रात को सोने से पहले पूरे विश्व की आत्मा, जैसे अपने 2 या 4 बच्चों के लिए सोचते हैं कि आराम से सो जाए, शांति से सो जाए, बिना तकलीफ के मेरे बच्चे सो जाए, ऐसे विश्व की करोड़ों आत्माएं किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे? मेरे ही बच्चे हैं। मैं हूँ जगत माता। तो सभी बच्चे मेरे शांति में होने चाहिए, सुकून में होने चाहिए। तो अगर आप ऐसे एक वीडियो बना के रखेंगे, ऐसी एक फ़ोटो निकाल के रखेंगे, तो आपको अपना स्वमान याद रहेगा कि मैं कौन हूँ? जगत माता हूँ। तो सुनाओ फटाफट से 5 स्वमान। बिना देखे। मैं खुश नसीब हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं जगत जीत हूँ, मैं जगत अम्बा हूँ। ठीक है, मैं जगत माता हूँ। ये 5। मैं खुश नसीब हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, जगत माता हूँ और जगत जीत हूँ। ठीक है जी। और बाकी ये 15 पहले के, 5 आज के, ये सारे आपको याद होने चाहिए। और हर चीज़ के लिए ज़्यादा, और ये काम कल भी आपको कहा था कि घर का कोई काम, ऑफिस का कोई काम छोड़ के ये कोई भी चीज़ नहीं करनी है। छोड़ के तो आपको 10-15 मिनट में केवल मुरली के पॉइंट लिखने, इतना ही काम करना। बफेलो जोन लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। 15 या 20 मिनट का काम होगा ये करना है। बाकी सारा काम पूरे दिन में किसका है? बुद्धि का, मन का, दिमाग का है। क्योंकि बिजी किसको रखना है? कुछ लिखने लगे ना, कुछ आया ही नहीं, क्योंकि बिजी थे इतने। कुछ दिवाली ने बिजी कर दिया। मेरे को कहा 5-6 माताओं ने कहा, 1-2 ने भी नहीं, 5-6 ने कहा कि दीदी दिवाली के बाद करते। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, ये बात आपको भी पता है वैसे तो, कि व्यक्ति जब फ्री होता है तब ज़्यादा चांस होते हैं आलस और अलबेलेपन के। लेकिन जब व्यक्ति पहले से टू मच बिजी है, उसके बीच में एक और काम दे दिया, तो फिर वो उसको भी कर देता है। शरीर खुला होगा पूरा, एक्टिव होते हैं। नहीं, ठीक है, ये सोचती हूँ जब संकल्प आया तभी कर देना चाहिए। तभी कर देना चाहिए। तो ये है, इसलिए आपका तो कल बहुत जल्दी आ गया था। ये है आज का स्वमान। 5 स्वमान हो गए। अब इसमें से कोई अगर चाहे किसी की फ़ोटो बनाना, तो वो उसकी पिक्चर भी अपने वाइट पेज पर बना सकते हैं। ये भी आप इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिख सकते, वो समझ नहीं आती। हिंदी में ये देखो आगे लिख दिया ना इनका, अवलोकन, कल्पना शक्ति, टुडे एक्टिविटीज, मतलब आज की गतिविधि, ऐसे करके। कोई नहीं। अब आज की मुरली पर चलते हैं। आज की मुरली के फिर, ताकि जब मुरली सुनेंगे तो फिर हमको एकदम से याद हो जाएंगे। तो मुरली के साथ हैंगर हैं। तो पहले हैंगर पर क्या है? शांति स्तंभ। शांति स्तंभ पर के हैंगर पर क्या लटकाना है? महावाक्य। महावाक्य है, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। शांति स्तंभ पर क्या देखते हैं हम? कि संसार में तो मैं वैसे बहुत दुखी हूँ, बहुत अशांत हूँ, उदास हूँ, मायूस हूँ, गम है, खुशी का नामो निशान ही नहीं है। जब लौकिक में या दुनिया की न्यूज़ में या दुनिया की समाचार में जाओ तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मधुबन के शांति स्तंभ में एंटर करती हूँ तो मेरे को बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है। और मुझे ये खुशी की अनुभूति क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर मैं किसके साथ हूँ? बाबा के साथ हूँ। ठीक है, तो शांति स्तंभ के हैंगर पर क्या डालना है? बेहद की खुशी का अनुभव मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे किसके साथ रहना है? बाबा के साथ। या फिर इसको उल्टा कर दो, बाबा के साथ रहेंगे तो फिर बेहद की खुशी रहेगी, और दुनिया के साथ रहोगे तो 5 मिनट की खुशी और असुर इज्जत और ईश्वरी इज्जत। जैसे शादी होती है तो उसके अंदर ऐसे बोलते हैं ना कि 1 साल की खुशी, 1 साल का एंजॉय और पूरी जिंदगी का, ऐसा कहते हैं लोग ही कहते हैं, हम तो नहीं कहते, हमने तो नहीं अनुभव किया। लेकिन
बेहद की खुशी का अनुभव आज भी हम किसके साथ कर सकते हैं, चाहे कोई बच्चा बहुत बड़ा ऑफिसर है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, छोटी सीट है या बड़ी सीट है, उसके नीचे 10 कार्यकर्ता काम करते हैं या उसके नीचे 1000 कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन बेहद की खुशी का अनुभव गारंटी है। गारंटी तो कब है, जब हर पल किसके साथ रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे। दूसरी हैंगर कहाँ है, हिस्ट्री हॉल में। बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है, ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। तो हिस्ट्री हॉल में क्या देखते हैं, बड़ा मैं कमज़ोर सी ढीली ढाली सी गई हूँ, कमर भी दुख रही है, सिर भी दुख रहा है, पैर भी दुख रहे हैं, घुटने भी दुख रहे हैं, सब दुख रहा है। दिवाली की सफाई कर करके मेरा अंग टूटा हुआ है, बस पहुंच गई हूँ, यहाँ से जटाएं भी बिखरी हुई है, सब कुछ ऐसा हुआ है। दिख रही है ना खुद की फोटो के रंग लग गए दिख रही है। और हिस्ट्री हॉल के अंदर एंटर करते क्या चमत्कार होता है कि जैसे कि कोई मेरे अंदर, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो निढाल पड़ा है और उसके अंदर एकदम से इंजेक्शन डाल दिया तो उसके अंदर क्या आ जाती है, वो ताकत आ जाती है। या एक ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति होता है, शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, या एक माता जिसको 4 बजे चाय पीनी है, उसका सिर घूम रहा है, यहाँ पे चुन्नी बांधी हुई है, चाय 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 वो गीत गा रही है, और इतने में कोई उसका बच्चा या बच्ची उसके आगे चाय का गर्मा गर्म कप ला करके रख दे, गिलास। समझ सकते हो ना, कप नहीं गिलास वाले भी हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ताकत आ जाएगी, उस गिलास को देखते ही ताकत आ जाएगी, और पी के तो एकदम आ जाएगी, बस अब मैं करती हूँ, फिर से स्टार्ट होती हूँ। ऐसा ही होता है ना। तो मैं जैसे ही हिस्ट्री हॉल में जाती हूँ तो हिस्ट्री हॉल में जा कर के मैं क्या देखती हूँ कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ करके स्वयं सबको पढ़ा रहे हैं, मतलब इंजेक्शन दे रहे हैं, दूध पिला रहे हैं या अमृत पिला रहे हैं, और मैं आत्मा भी वहाँ पर पहुँची। और जैसे ही मैंने देखा कि बाबा बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, तो बाबा बच्चों को पढ़ा रहे हैं विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई, विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई। तो मैं भी ये पढ़ाई पढ़ने के लिए बैठी, और जैसे ही मैं बैठी उतने में मेरे अंदर क्या आ गई, ताकत आ गई, एक नई ऊर्जा आ गई कि मुझे भी ये पढ़ाई पढ़नी है, चाहे काम कितना भी हो। देखो ये बात दिमाग में अच्छे से रखनी है आपको, हमको, हम सबको, कि परिस्थितियाँ अपनी तरफ रहेंगी, परिस्थितियाँ रोज आएंगी, आराम से आएंगी, ज़्यादा भी आ सकती हैं, शरीर की भी आएंगी, लौकिक से भी आएंगी, सब कुछ आएंगी। रोज की परिस्थितियाँ भी सेम होंगी, घर का काम भी हो सकता है किसी दिन ज़्यादा होए, आना जाना भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये सभी चीज़ें एक साइड में हैं। और मेरी गॉडली स्टूडेंट की पढ़ाई, मेरी ये मुरलियों की स्टडी एक तरफ में है, इसलिए इसको उन चीज़ों को इस पढ़ाई के ऊपर या ये जो सत्र चल रहे हैं इनके ऊपर प्रभावित मत होने देना। अब कल मैंने देखा उन्होंने 11:15 बजे चार्ट भेजा लिख करके, क्योंकि वो मेरे को बता रहे थे सफाइयों में लगे हुए थे, सबने खोली हुई सफाइयाँ घर के सब कुछ, लेकिन मैंने देखा सुबह उठ करके कि ये चार्ट इतना लेट किसका आया, वो टाइम देखा 11:15, सबने चार्ट भेजने वालों ने ऐसे किया, भाई भी हैं दोनों, इन लोगों ने भी अपने अपने काम धंधे से आकर के चार्ट भेजा। तो मतलब जो भी भेजने वाले हैं, कमलेश बहन के घर पे तो मिस्त्री ही लगे हुए हैं 3-4 प्रकार के, और जो भी आप लोग हो, चंदा बहन है या जिनके भी आए हैं, कल तो इनका भी आया था परसों, तो ऐसा कहने का भाव है कि बातें एक तरफ रहेंगी, घर के काम परिस्थितियाँ एक तरफ रहेंगी, लेकिन मेरा होमवर्क जो है, चाहे ये है एक्टिविटी, चाहे स्वमान है, और स्वमान कहाँ याद करने हैं, मन में याद करने। आज क्या थे स्वमान, चरित्रवान, हाँ चरित्रवान, गॉडली स्टूडेंट, हाँ गॉडली स्टूडेंट, ठीक है। तो दूसरे हैंगर पर क्या टंगाया हमने हिस्ट्री हॉल पर, दीदी लिखना है, मतलब ये देख के आए, बिल्कुल देख के आए, मुरली में से लिखना है दीदी, ये जो आप जैसे बता रहे हैं ऐसे लिखना है। नहीं मुरली में से ही लिखना है, मतलब अपने कल भी आपको बोला था ना कि सेम टू सेम मुरली को नहीं लिखना है, आप अपनी शॉर्टकट में लिखना है, जिसको कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है जी। अब तीसरा क्या है, बाबा का कमरा, बाबा के कमरे में धारणा का पहला सार, अब देखो कितना अच्छा है। धारणा क्या 3 है पॉइंट, लेकिन 2 को हम एक तरफ कर देते हैं, 1 को एक तरफ कर देते हैं। जैसे 1 पॉइंट है, अपने दिल से पूछना है, बाबा के कमरे में और बाबा की झोपड़ी में
दोनों में ही जो बाबा बैठा है, वो दोनों ही बाबा आज मुझसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ तो भी अपने दिल से पूछो, यहाँ पर आओ तो भी अपने दिल से पूछो। यहाँ पर क्या पूछना मुझे अपने दिल से? बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वो दिमाग में बैठता भी है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है, बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की गलानी तो नहीं करते। तो यहाँ पर भी बाबा आज कॉपी पेन लेके बैठा है। बही खाता होता है ना, बही खाता क्या होता है? जिसके अंदर सबके अकाउंट होते हैं। तो इधर भी बाबा अकाउंट खोल के बैठा है और इधर भी बाबा हमारा अकाउंट खोल के बैठा है। और आज अकाउंट में लाइन से एक एक बच्चे को बुला रहा है, एक एक बच्चे को बुला रहा है और एक एक बच्चे को बुला के क्या कह रहा है कि अच्छा पार्वती जी आए हैं, आओ पार्वती जी आपका खाता निकालते हैं। कहाँ है पार्वती का नाम? ये रहा, पी फॉर पार्वती। पार्वती का नाम निकला। हाँ, शिव की पार्वती ने खुशी का खजाना जो मिला वो दिमाग में बिठाया, तो पार्वती क्या कहेगी? जी बाबा। जी बाबा, बिठाया। फिर बाबा ने पार्वती से पूछा कि विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा आए हैं तो ऐसी चलन रहती है ना, बातचीत करने का ढंग ऐसा ही है, या बच्ची कभी किसी की गलानी तो नहीं करती? तो पार्वती क्या कहेगी? नहीं करते। वो तो पार्वती जाने क्या कहेगी। बाबा को कहेंगे, बस यही बात बाबा को कहनी है, यही बात बाबा को कहनी है कि बाबा मैं तो किसी के घर ना आती हूँ ना बाबा मैं किसी के घर जाती हूँ। मैं तो बाबा घर में ही 3 बहुएं हैं और घर का काम है, अपना ये वाला काम चलता है, रोज की कमाई है, रोज का काम है। सुबह इतने बजे क्लास में आती हूँ और जा कर के सीधा लगती हूँ, 2:30-3 बजे तक लगी रहती हूँ। फिर शाम को उनको चाय दे करके आती हूँ। बाबा सफाइयाँ भी चल रही, तो गलाने करने का तो टाइम ही नहीं है बाबा, ये बात तो आप भूल ही जाओ। बाबा को कहो कि बाबा ये बात तो भूल ही जाओ आपके, मेरे को गलानी करने का टाइम है। और मेरी चलन बाबा लग तो रही है कि ऐसी ही है जैसी आप चाहते हो, मतलब व्यर्थ में नहीं जा रही, बिजी है, समर्थ में भी नहीं जा रही, लेकिन व्यर्थ में नहीं जा रही, तो ऊर्जा बच रही है, समर्थ में बाबा अपने आप लगाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया बाबा का कमरा। बाबा के हट में क्या देखा? बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। अब देखो एक युगल बैठा है या मैं ही बैठी हूँ और बाबा आज मेरी जन्म पत्री खोल के बैठे हैं, और जन्म पत्री के अंदर बाबा क्या देखते हैं? सन 2018 से, सन 2013 से, सन 2010 से, सन 2000 से, सन 2022 से, जब से भी मैं बाबा की बनी हूँ उस दिन से बाबा मेरा चार्ट देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं, जन्म पत्री देख रहे हैं कि मैंने कौन कौन से अपवित्र कार्य किए, अपवित्र कर्म किए। बाबा को जो प्रतिज्ञा दी थी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वहाँ पे गीत बज रहा है, रिकॉर्ड बज रहा है बाबा की झोपड़ी में। कौन सा गीत बज रहा है? प्रतिज्ञा का, कि जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा। और हम आत्माओं ने भगवान से कौन सा वायदा किया है? पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, मरते दम तक मर जाएंगे लेकिन अपनी पवित्रता को, पवित्र दृष्टि, पवित्र बोल, पवित्र मनसा, इसको कोई भी आंच, या पवित्र संबंध, कोई भी आंच नहीं आने देंगे। तो ये कहाँ हो रहा है? रिकॉर्ड बज रहा है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा बाबा की झोपड़ी में। ठीक है, ये 4 बातें। मधुबन के आंगन में वरदान, साक्ष्य, मतलब वरदान को मैं अंदर का जो है वो सुनाती हूँ आपको। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे कि ये कठपुतली का खेल है। क्या दिखाई दे रहा है मधुबन के आंगन में? कठपुतली का खेल चल रहा है, भीड़ लगी हुई है, वाइट ड्रेस वाले सब बिकी आ रहे हैं, समर्पित देख रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा शो चल रहा है? पपेट शो। कठपुतली का खेल है, लेकिन रियल नहीं है, सिर्फ क्या है, कोई है जो पीछे से ऊपर से उनको ऐसे ऐसे चला रहा है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाले आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। तो जो पपेट कठपुतली का जो ये खेल चल रहा है, इस कठपुतली के खेल के आगे, जैसे खेल ऐसे चलता है एक टेबल के ऊपर, और टेबल का आगे वाला साइड तो खाली है ना, और इस आगे वाले साइड पर क्या लिखा हुआ है? संतुष्ट मणि। संतुष्ट मणि कैसे अक्षरों में लिखा हुआ है? चमकीले लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है संतुष्ट मणि।
ठीक है। अब ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को देखते देखते मैं अपने जीवन को देख रही हूँ कि मेरे भी जीवन में कभी घर से, कभी शरीर से, कभी इधर से, कभी उधर से परिस्थितियाँ आ ही रहती है। लेकिन जैसे ये खेल रियल नहीं है, ये तो कठपुतली अभी नाच रही है, बाद में बॉक्स में बंद हो जाएंगी धागों के साथ में, ऐसे ही ये खेल भी क्या है, रियल नहीं है। ये सिर्फ मेरी स्थिति को चेक करने के लिए आता है, तो मुझे अपनी इस स्थिति को हिलाना नहीं है, केवल खेल को साक्षी होकर के देखना है। साक्षी होकर देखने में तो मज़ा आता है, लेकिन साक्षी होना भूल जाते हैं और खेल के अंदर ही खुद को समझ लेते हैं कि मेरे साथ ही एक दुर्घटना घट रही है, तो फिर वहाँ पे क्या होते हैं, दुख होते हैं, परेशानियाँ होती है। जैसे कि कल एक वीडियो देख रहे थे, ये जुड़ी हुई बात है परिस्थिति से, इसलिए आपको सुना रहे हैं। तो यहाँ पे माता पिता भी बैठे हैं, सब समझदार हैं, सबको ये बातें पता भी होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या है, अभी ये 2024 के जून की न्यूज़ है, मुंबई पूना की ये न्यूज़ है, महाराष्ट्र की। तो वहाँ पे क्या है कि एक सीए लड़की जो अभी सीए बनी है और अभी उसका जो जॉब है एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर लग गई है, ठीक है। 4 ही महीने उसको जॉब में हुए, लेकिन 4 महीने के बाद में उनको कोई डिग्री वगैरह कुछ उनका प्रोग्राम होने वाला था, तो साउथ से उसके मम्मी पापा कोच्चि से यहाँ पर आए हुए थे और 2 दिन में उन्होंने अपने बच्चे के हाल देखे। वो बच्ची रात दिन सिर्फ क्या कर रही है, काम कर रही है, क्योंकि जो नया होता है उसके ऊपर सबका प्रेशर है, कुछ फाइलें हुई है, कुछ नहीं हुई है, कुछ करने वाली है, जो भी है। तो उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि वो खाने के लिए कहती थी बाद में खाऊंगी, सोने के लिए कहती थी बाद में सोऊंगी। काम बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत है, काम भी बहुत है। साथ में जहाँ पर काम कर रही है वहाँ पे लोग जो हैं वो उसको नया समझ करके उसको कैसे रख रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर में ऐसा दबा के रख रहे हैं। अब उसके अंदर है कि मैंने माँ बाप का इतना पैसा खर्च किया है, माँ बाप के लिए मुझे कुछ तो करना है, मैं इतनी मेहनत से सीए बनी हूँ, अपने सपने को मैंने पाया है, तो इसलिए वो अपने उस जॉब को छोड़ भी नहीं रही है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलनी हर एक के काम बस की बात नहीं थी, बहुत बड़ी कंपनी है वो। लेकिन क्या हुआ, नींद कम लेने के कारण, खाना समय पर ना खाने के कारण और परिस्थिति को खेल ना समझ करके परिस्थिति सच में ये है ऐसा समझने के कारण क्या हुआ, रात को जब वो घर पे आई, मम्मी पापा सब डिनर पर बैठे हैं और उसने क्या किया, उसको चक्कर आ गया, वो गिरी। मम्मी घर पे है, पापा उसको हॉस्पिटल लेके गए, चक्कर तो आ ही जाते हैं नॉर्मली, लेके गए हॉस्पिटल में। जैसे एंटर किया, डॉक्टर ने जाके कह दिया कि इसको हार्ट अटैक आया, शरीर छूट गया। 26 साल की, ये एक घटना नहीं है, ऐसी घटना अपने इंडिया में हर दिन घट रही है। कारण क्या है, परिस्थिति को। और भाइयों बहनों के साथ भी यही होता है, क्योंकि परिस्थिति को हम क्या नहीं समझते, खेल नहीं समझते हैं। तो या तो खुद का हार्ट फेल करेंगे या सामने वाले का करेंगे, किसी का तो करेंगे, या तो खुद का करेंगे या सामने वाले का करेंगे। इसके लिए खुद को क्या कर दो, हल्का कर दो और साक्षी होकर के सब कुछ देखो। तो ये इससे हमको क्या याद रखना है, वरदान याद रखना। मधुबन के आंगन में कठपुतली खेल, संतुष्ट मणि बनना है। तो जितना है जो है संतोष में रहो, मतलब हमारी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं लौकिक में कि ऐसे लाऊ झाऊ मत करो। लाऊ झाऊ का मतलब है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, खाना ही तो छोड़ना है, नींद ही तो छोड़नी है, सब कुछ छोड़ना है, पर मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ये करते करते ये हमारा सिस्टम बना हुआ है, पटाखा बोल जाता है। इसके लिए 6-7 घंटे की बड़ों को नींद चाहिए। वो कुछ आत्माएं होती है जिनका मन बहुत स्ट्रांग होता है, जो 5 घंटे की नींद में भी चल लेते हैं, ये डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन आम व्यक्ति जो दिमाग की सारा दिन दुनिया की चीज़ों में है और लोभों प्रलोभनों में है, तो उसको तो कम से कम 7 घंटे का नींद का करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि 7 घंटे नींद में चले जाएं और पुरुषार्थ, क्योंकि 7 घंटे तो सोना है, दीदी ने तो कहा था पुरुषार्थ तो होता रहेगा, टेंशन नहीं लेनी, परिस्थिति है। ये परिस्थिति नहीं है, ये हमारी रियल जीवन है। बीके लाइफ इज रियल लाइफ। संसार की दुनिया झूठी दुनिया है हमारे लिए, असली कार्यक्रम तो कहाँ चल रहा है, यहाँ ही चल रहा है। ताकत का है बाबा रे, ताकत तो यही मिलेगी। अच्छा जी, फिर ओम शांति भवन के रिसेप्शन में क्या डालेंगे हम, स्लोगन डालेंगे, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो। मैं ओम शांति भवन के रिसेप्शन में बैठी, जैसे मेरी एंट्री हुई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मानो कि एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ कि किसी माता के पास पायल है, ठीक है, तो क्लास के अंदर 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग बैठे हैं, लेकिन जैसे ही पायल वाला आया, मतलब पायल वाली आई माता, तो सबका ध्यान ऑटोमेटिकली किस पे चले जाता है,
ऑटोमेटिक कि अच्छा वो वाले माता आए हैं, वो वाले बहन जी आए हैं। ऐसे बाबा ने कहा कि ओम शांति भवन में क्या याद रखना स्लोगन, कि जैसे मैं जाती हूँ तो जाते यहाँ पर मुझे क्या होता है, सबके चेहरे खुशनुमा खुशनुमा खुशनुमा, और मेरा भी चेहरा कैसा होता है, खुशनुमा होता है। तो ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। तो सबकी सूरतें कैसी है, मधुबन की सूरत तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सूरतें तो देखिए ना, वैसी खुशी से चमक रही होती है। लेकिन क्या उनके जीवन में परिस्थितियां नहीं है, बहुत परिस्थितियां। घर में तो 4 लोगों की होती होगी, यहाँ पे तो 40 की, 400 की, 4000 की बड़ी बड़ी दीदियों को तो हजारों लोगों की टेंशन होती है। लेकिन चेहरा बिना मेकअप के, बिना ब्यूटी पार्लर के, बिना कुछ काम किए भी कैसा, बातें कुछ भी, क्योंकि उन्होंने अलग किया हुआ है। परिस्थितियां अपनी जगह और भाई मेरा जीवन, बाबा की बातें अपनी जगह है और दुनिया की बातें, अब ये खेल चलता रहेगा। लेकिन ये है मेरी रियल लाइफ। तो अपने आप ही बाबा हमको क्या दे देता है, ताकत दे देता है। तो ये 7 हैंगर हो गए हैं। और ओम शांति भवन के अंदर क्या डालेंगे, बीच की बातें। कल बहुत अच्छा किया था इनका, 1-2 जनों का मैंने चार्ट देखा, तो इन्होंने खुद से, कईयों ने अपने लोकेशन या अपने हैंगर बनाए हुए थे 4-5, और कुछ ने वही थे जो हमने बताए थे। तो ऐसे ही इसके अंदर मुरली के बीच के पॉइंट डालने हैं। ये काम आपको लास्ट वाला क्या है, ओम शांति भवन बीच की, ओम शांति भवन रिसेप्शन आर, ठीक है। तो आज का क्या होमवर्क है, एक तो ये तो अगले 15 दिन तक करना है, याद करवाते रहेंगे। मुरली का कोई भी पहरा उठा करके 5 मिनट बस उसको पढ़ना है, 5 कुछ भी 5 मिनट उसको पढ़ना है। पढ़ करके उसका क्या करना है, विजन बनाना है, कोई कहानी बनानी, जैसे कौवे की कहानी अभी आपने सुनी, ऐसी कोई कहानी बनानी, रंग बिरंगी कहानी बनानी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बनानी। तो 15 दिन तक 5 मिनट एक पहरे को उठा करके उसकी कहानी बनानी है। और फिर बाद में अगर कर सकते हो तो उस होमवर्क के अंदर, आज 24 तारीख के होमवर्क के अंदर वो कहानी लिखनी है। 5-7 मिनट लगेंगे, छोटी सी कहानी बनाओगे आप लोग तो ये हो जाएगा। दूसरा, आज के 5 स्वमान होमवर्क में लिखने हैं। और तीसरा, मुरली के हैंगर्स आप लिखोगे घर जाके साफ साफ जैसे आप लिखते हो। और आज के योग की विधि, आज के योग की विधि है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा स्टार, एक छोटा स्टार, फिर 2 स्टार है, दोनों एक ही जितने, बड़े बड़े ही हैं दोनों, या फिर दोनों छोटे छोटे। तो इसका क्या मतलब है, आज पूरा दिन एक कल्पना करनी है। यहाँ पे भी एक कल्पना ही है, ये भी एक विजन ही है कि क्या करना है। एक शिव नाम का फ्रेंड है, एक शिव नाम की बहन है, शिव नाम का आदमी है, शिव नाम का बच्चा है, और वो आज पूरा दिन किसके साथ है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वो बच्चा जो है मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जैसे किसी बच्चे को हम अच्छे लग जाते हैं तो वो हर जगह उनको धक्के से करना पड़ता है कि अरे भाई इसके मम्मी कहाँ पर, इसको लेकर के जाओ। तो आज कौन से बच्चे को अपने साथ रखना, या कौन से दोस्त को अपने, क्या नाम है उसका, हर जगह कहीं पर भी आप हो, रसोई में हो, कमरे में हो, सो रहे हो, बच्चों के साथ हो, बैठ रहे हो या एक्टिव, ये योग सबने किया। लेकिन आज ये योग का हमको क्या करना है, प्रयोग करना है। प्रयोग का मतलब क्या होता है, जिसके रिजल्ट निकल करके आते हैं, फिर आप देखना आपको क्या रिजल्ट मिला। तो आज पूरे दिन, जैसे अभी आपके पास में कौन बैठा है, शिव बाबा, शिव बच्चा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, देखो अभी के अभी तो मेन है, अभी तो दिखना चाहिए। वो शिव बच्चा एक बच्चे के रूप में बहुत ब्यूटीफुल बच्चा है। और जैसे बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं, कई कई एकदम सुंदर चकाचौंध, वो उनकी रॉयल्टी, वो उनकी प्योरिटी। और ये तो फिर कौन है, परम पिता भी है। तो वो शिव बच्चा आज बिल्कुल मेरे साथ है, या वो भाई या वो बहन के रूप में, किसी भी रूप में आप देखो, ठीक है। और ये वाला काम तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बफेलो जोन, ये वाला काम तो, और ये भी आपको लिखना है। जिनको याद रहेगा ना उनको अपना छोटा सा अनुभव के रूप में लिखना बिल्कुल है कि आज शिव दोस्त को मैंने कहाँ कहाँ अनुभव किया, या शिव दोस्त के साथ मुझे आज क्या ऐसी अनुभूति हुई जो मुझे आज से पहले कभी भी नहीं होगी। 2 मिनट की या 1 सेकंड की अनुभूति करने के लिए तो पूरा दिन हमको ये योग करना पड़ता है। अनुभूति तो 1 सेकंड से भी कम, नैनो सेकंड की होती है, 100वां हिस्सा, लेकिन ये है। और लास्ट में ये कभी भी नहीं भूलना है, बफेलो जोन,
कि आज मैंने कितना समय वेस्ट किया। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि समय वेस्ट क्या होता है, ये टाइम भी नहीं है, 1 मिनट टाइम नहीं, क्योंकि घर का काम करूं, पढ़ाई करूं, याद करूं, फिर बीच बीच में मुरली को भी देखना है, फिर याद करना, क्योंकि भूल जाऊंगी, फिर फोन को उठाओ, फिर देखो क्या था महावाक्य, कितनी बार लटका दो। बोलनी पड़ती है, कितनी बार बोलनी पड़ती है। तो ये हर बारी हमारा क्या होगा, वो बाबा की याद होगी, योग होगा। विकर्म तो अपने आप ही विनाश होने शुरू हो जाएंगे और नए पाप कर्म करने का चांस मिलेगा ही नहीं। ठीक है जी। और एक ये सूचना ज़रूरी है, टेलीग्राम आप सभी को 1-2 दिन पहले मैसेज किए थे, उसमें 3-4 आत्माएं तो ऐड हो चुकी है, रितु बहन, मम्मी पापा, विमला बहन, ये 4 जने तो हैं। तो ये क्या है, हमने एक नया ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में क्या फ़र्क होता है, जैसे व्हाट्सएप है वैसे टेलीग्राम होता है। तो ये क्या है, व्हाट्सएप के ऊपर तो जो मैसेज आ रहे हैं या जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास होते हैं, वो क्या उनके स्टेटस लग रहे हैं, क्या फ़ोटो है, क्या डिटेल्स है, वो सब रहती है। दूसरा, वहाँ पर मैसेज डिलीट भी हो सकते हैं। जैसे कि मानो ग्रुप बने हुए 5 दिन हो गए हैं और आज आप उस ग्रुप में आए हो, तो व्हाट्सएप में आपको पिछले 5 दिन वाला कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम का जो ग्रुप होगा उसमें